6 की साइंस की क्लास में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों। और हम पढ़ रहे थे चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर। बच्चों इसके पहले की इकाई 16 तक जो है चैप्टर्स वो हम अच्छे से पढ़ चुके हैं और साथ ही उसके अभ्यास प्रश्नों को हम लोगों ने हल कर लिया है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो चैनल की क्लास 6 साइंस की प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें जाकर के वीडियो देख सकते हैं, चैप्टर को अच्छे से समझ सकते हैं, साथ ही अभ्यास प्रश्न के कार्यों को अपने आप फेयर कॉपी में कंप्लीट कर सकते हैं। तो बच्चों इकाई 17 जो है कंप्यूटर चैप्टर जो है ये हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है और साथ ही इसके अभ्यास प्रश्नों को भी इसके पहले की जस्ट वीडियो क्लासेस में हम करना स्टार्ट कर चुके हैं, जिसमें हम प्रश्न नंबर 4 तक के प्रश्नों को जो है वो कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमें प्रश्न नंबर 5 से प्रश्न जो है वो करना है, जो कि संक्षेप में उत्तर देने के लिए बताए गए हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के बढ़ते हैं अपने प्रश्नों की ओर, अभ्यास प्रश्नों की ओर। यहाँ पर बच्चों प्रश्न नंबर 4 तक जो है हम प्रश्नों को हल कर चुके हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास जस्ट पहले की वीडियो क्लास में, और आज 5वें प्रश्न से हमें करना है। तो यहाँ पर देखिए 5वां प्रश्न जो है वो 2 भागों में विभाजित किया गया है, का और खा में। ठीक है, तो का प्रश्न है बच्चों, कंप्यूटर का चित्र बना करके उसके विभिन्न भागों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर आपको कंप्यूटर का चित्र बनाना और उसके विभिन्न भागों के नाम लिखने हैं। तो इसके लिए बच्चों बुक में ही चित्र बना हुआ है। आपकी बुक में बच्चों पेज नंबर 56 पे जो है ये चित्र बना हुआ है, जिसमें कंप्यूटर भी बना हुआ है और इसके विभिन्न पार्ट भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए कंप्यूटर का सबसे नीचे यहाँ पर क्या लिख दीजिएगा, कंप्यूटर लिख दीजिएगा। ठीक है, और उसके जो पार्ट हैं वो है पहला ये जो आपको दिख रहा है ये चौकोर सा स्क्रीन जैसा, ये क्या है, मॉनिटर कहलाता है बच्चों। और यहाँ पर देखिए एक यहाँ पतला सा जो है जिसमें छोटे छोटे से बहुत सारे की बने हुए हैं, रखे हुए हैं, इसको क्या कहा जाता है, कीबोर्ड कहा जाता है। और यहाँ पर देखिए एक चूहे के आकार का जो है रखा हुआ है, जिसको हम हाथ की सहायता से चलाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं बच्चों, माउस बोलते हैं। ठीक है, तो मॉनिटर हो गया, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया आपका। ये देखिए एक चौकोर जो है लंबा सा जो है वो डिब्बा दिख रहा है, ये आपका होता है CPU, जो कि कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, और यहाँ पर जो है इसके अलावा जो है सुनने के लिए यहाँ पर 2 स्पीकर भी रखे गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा जो है आउटपुट डिवाइस के रूप में है। तो यहाँ पर मेन पार्ट जो है वो मॉनिटर है, कीबोर्ड है, माउस है और CPU है, ये मेन पार्ट है। और उसके अलावा स्पीकर, स्कैनर, प्रिंटर, ये सब जो है वो आउटपुट डिवाइसेस कहलाएंगे इसके। ठीक है, तो इस प्रकार से आप कंप्यूटर का चित्र आप बना दीजिएगा, और उसमें साथ ही चित्र बनाने के अलावा जो है उसका नामांकन करना ज़रूरी है कि कौन से क्या भाग हैं। ठीक है, तो ये CPU का कार्य बताइए। तो यहाँ पर जो है खा जो है CPU का कार्य आपको बताना है। तो CPU बच्चों जो है उसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो इसे बच्चों कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। और CPU मेन काम जो करता है वो है जो भी डाटा वगैरह भेजा जाता है उसको प्रोसेस करता है, और उसके बाद जो है उसका निष्कर्ष वगैरह जो निकलता है उसको आउटपुट डिवाइस पर वो भेज देता है। तो वो मेन उसका कार्य होता है, इसी को बच्चों लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर आप किस तरीके से लिखिएगा। तो बच्चों इस तरीके से इसका उत्तर लिख लीजिएगा कि CPU का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहते हैं। फिर आगे लिखिएगा, CPU इनपुट किए गए डाटा को प्रोसेसिंग करके उसका जो निष्कर्ष है आउटपुट डिवाइस पर दे देता है। ठीक है, तो यहाँ पर इतना उत्तर जो है आप अपनी फेयर कॉपी में कंप्लीट लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। 6वां प्रश्न है आपका। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 6वां प्रश्न है, लैपटॉप और पाम टॉप में अंतर बताइए। यहाँ पर आपको बताना है कि लैपटॉप और पाम टॉप में क्या अंतर होता है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर किस तरीके से लिखिएगा। बच्चों लैपटॉप और पाम टॉप में जो है अंतर लिखने के लिए आप इस तरीके से लाइन खींच करके 2 भाग कर लीजिएगा। एक तरफ लैपटॉप लिख लीजिएगा, दूसरी तरफ पाम टॉप लिख लीजिएगा। फिर यहाँ पर पॉइंट में देख, चूँकि लैपटॉप जो है की बात हो रही है, तो लैप मतलब होता है बच्चों गोद। तो लैपटॉप वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें व्यक्ति गोद में रख करके कार्य कर सकता है। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। और पाम टॉप की बात करें अगर हम, तो पाम टॉप वे कंप्यूटर होते हैं जिन्हें व्यक्ति हथेली, पाम मतलब होता है जो आपके हाथ की हथेली होती है उस पर, जिस तरीके से हम मोबाइल रखते हैं ना, वो एक तरह से कहा जाए मोबाइल, तो उसी तरीके से जो है वो पाम टॉप, उसी वो मोबाइल जो है वो पाम टॉप ही कहलाएगा, जिसको हम हथेली पर रख करके चला सकते हैं। ठीक है, और अपनी पॉकेट या जेब में भी रख सकते हैं, वो क्या कहलाते हैं, पाम टॉप कहलाते हैं। तो आपको डिफरेंस समझ में आ गया, नाम से भी स्पष्ट है। लैप यानी होता है गोद, जिन्हें हम गोद में रख करके चला सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाएंगे, लैपटॉप कहलाते हैं। और पाम टॉप मतलब जो जिन्हें हम, ऐसे कंप्यूटर जिन्हें हम हथेली पर रख करके चला सकते हैं, आप अपनी जेब में रख सकते हैं, ऐसे कंप्यूटर क्या कहलाते हैं, पाम टॉप कंप्यूटर कहलाते हैं।
ठीक है। इसके बाद है बच्चों अगला पॉइंट आप लिखिएगा लैपटॉप के लिए कि लैपटॉप जो होते हैं साइज में कैसे होते हैं, छोटे होते हैं। और व्यक्ति जो होते है कंप्यूटर की तुलना में, जैसे अब कंप्यूटर तो बड़े बड़े भी होते हैं, वो एक जगह रख गए, डेस्कटॉप वगैरह तो रखे रहते हैं, मगर ये लैपटॉप जो होते हैं वो साइज में छोटे होते हैं और व्यक्ति जो है एक स्थान से दूसरे स्थान तक इनको ले जा सकता है। ठीक है। और जो अगर हम पॉप टॉप की बात कर रहे हैं तो ये साइज़ में लैपटॉप से भी छोटे होते हैं, जिन्हें हम जेब में भी रख करके ले जा सकते हैं। ठीक है। तो जेब में भी जिनको रखा जा सकता है। तो ये डिफरेंस हो गया लैपटॉप और पॉप टॉप में। तीसरा पॉइंट जो है अगर हम बात करें तो तीसरा पॉइंट है कि अगर लैपटॉप की, तो इसमें पावर के लिए जो है वो बैटरी होती है और साथ ही जो है AC विद्युत दोनों जो का प्रयोग कर सकते हैं, यानी बैटरी से भी हम लैपटॉप को चला सकते हैं, साथ ही अगर हम कनेक्ट करके बिजली है तो उसके माध्यम से भी हम इसको लैपटॉप को चला सकते हैं, है ना। और पॉप टॉप जो है वो बैटरी से चलाया जाता है, उसको एक बार हम चार्ज कर लेते हैं और उसके बाद जो है वो बैटरी के माध्यम से जो है वो चलता है। तो इस प्रकार से ये डिफरेंस हो गया, दोनों में अंतर हो गया। तो इस प्रकार से आप 3 पॉइंट बना करके इनका अंतर लिख दीजिएगा फेयर कॉपी में। समझ में आ गया बच्चों किस तरीके से लिखना है? ऐसे ही आपको जो है ये अंतर लिखना है। ठीक। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है बच्चों आपका 7वां प्रश्न है, रैम एवं रोम का फुल फॉर्म लिखिए। तो यहाँ पर इन दोनों का फुल फॉर्म बताना है, रैम और रोम। तो इसका उत्तर इस तरीके से लिखिएगा बच्चों। सबसे पहले हेडिंग डालिएगा रैम। तो रैम मतलब हुआ रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। जो पहला अक्षर है उसके अकॉर्डिंग जो है उसको डिटेल किया जाएगा। तो रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैम का फुल फॉर्म हो गया। और रोम का फुल फॉर्म क्या हो गया? रीड, आर से क्या हो जाएगा? रीड, ओ से ओनली, एम से मेमोरी। ठीक है। तो इस प्रकार से इन दोनों का जो है वो फुल फॉर्म हो गया, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। ठीक। अगला प्रश्न बढ़ते हैं। नेक्स्ट 8वां प्रश्न है हमारा, वर्तमान समय में कंप्यूटर का विभिन्न क्षेत्रों में उपयोग का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पर कंप्यूटर का किन किन क्षेत्रों में जो है हम प्रयोग कर रहे हैं उसके बारे में लिखना है। तो आइए देखते हैं इसका उत्तर आप किस तरीके से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर बच्चों इसका उत्तर लिखिएगा कि कंप्यूटर का उपयोग अब सिर्फ गणना तक सीमित नहीं है, यानी कैलकुलेशन तक सीमित नहीं है। आज इसका उपयोग म्यूज़िक, ग्राफिक्स, इंटरनेट आदि अन्य क्षेत्रों में भी हो रहा है। ठीक है। कंप्यूटर के उपयोग को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। 3 भागों में हम विभाजित कर सकते हैं जो हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। पहला क्या है? वैज्ञानिक उपयोग, विज्ञान के क्षेत्र में हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का। दूसरा है वाणिज्य एवं व्यापार के क्षेत्र में कर रहे हैं प्रयोग। और तीसरा है आपका शिक्षा के क्षेत्र में हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पर कंप्यूटर के अन्य कार्यों की भी चर्चा करनी है हमें। तो कंप्यूटर के अगर हम अन्य कार्यों की चर्चा करें, चूँकि बहुत बड़ा उत्तर नहीं लिखना है तो हमने केवल इसके पॉइंट लिखा है कि 3 भागों में हम इसको विभाजित कर सकते हैं। ठीक है। अब यहाँ पर जो है कंप्यूटर के अन्य कार्य की अगर हम बात करें तो कंप्यूटर से फ़ोटो कॉपी भी हम करते हैं। ठीक है। फ़ोटोग्राफी भी करते हैं, फ़ोटो वगैरह निकाल सकते हैं। बैंक में कंप्यूटर का आपने देखा होगा उपयोग होता है। रेलवे स्टेशन में देखा होगा, जो एयरपोर्ट वगैरह होते हैं जिनको हवाई अड्डा हिंदी में बोलते हैं, वहाँ पे भी आपने देखा होगा। पोस्ट ऑफिस यानी डाक खाने, बड़े बड़े उद्योग, है ना, आदि में कंप्यूटर का प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है। तो इस तरीके से जो है कंप्यूटर का उपयोग केवल अब कैलकुलेशन तक ही नहीं रह गया है, बल्कि इसमें हम गाना भी सुनते हैं, ग्राफिक्स वगैरह भी उसमें हम करते हैं, इंटरनेट का प्रयोग करते हैं, और जो साइंस टेक्नोलॉजी है वहाँ पे भी हम इसका प्रयोग कर रहे हैं कंप्यूटर का। अपना जो हम कॉमर्स के कॉमर्शियल भाग कर रहे हैं, या कहा जाए जो हम व्यापार करते हैं, जो बिजनेस कर रहे हैं, उन सभी में भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। और जो आपकी शिक्षा है ना, एजुकेशन, उसमें भी हम कंप्यूटर का प्रयोग कर रहे हैं। और कंप्यूटर के अगर हम और कार्य की बात करें तो फ़ोटोकॉपी, फ़ोटोग्राफी, फ़ोटो निकालना, बैंक, हर जगह आप जहाँ पे भी जाते होंगे अक्सर जो है आपको कंप्यूटर ज़रूर दिखाई देता होगा। तो इस प्रकार से इसका उत्तर ये आप लिख लीजिएगा। ठीक है बच्चों। तो बच्चों आज की वीडियो क्लास में इतना ही। और यहाँ पर बच्चों ये हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो गए हैं चैप्टर नंबर 17 कंप्यूटर के। और साथ ही बच्चों ये चैप्टर भी हमारा समाप्त हो गया है और पूरा जो है सिलेबस हमारा आज यहाँ पर कंप्लीट हो गया है। उम्मीद है कि आप भी अपना सिलेबस जल्दी से जल्दी कंप्लीट करके फेयर कॉपी में और अच्छे से क्वेश्चन आंसर को याद कर लीजिएगा। और साथ ही आप चैप्टर भी अच्छे से समझ लिए। अगर आपने चैप्टर अच्छे से समझा है बच्चों तो क्वेश्चन आंसर निश्चित रूप से आपको आराम से अच्छे से बन भी रहे होंगे और समझ में भी आ रहा होगा।
तो आज के वीडियो क्लास के लिए बस इतना ही बच्चों। अगर पढ़ाना पसंद आया हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा बच्चों। और ये वीडियो क्लासेस फ्री हैं तो आप भी इसका लाभ लीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ ले सके। धन्यवाद बच्चों, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो क्लास में।